तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन किए थे, आज उसका क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर एक्सप्लेन करता हूं। पेज नंबर 6.25 में मेरी बुक में पेज नंबर 6.25 क्वेश्चन नंबर सेकंड A. So the accounting equation on the basis of the following and present a balance sheet on the last new equation balance sheets. पेज नंबर चेंज हो सकते हैं आगे पीछे, न्यू और ओल्ड एडिशन का फर्क हो सकता है। न्यू एडिशन में कितने नंबर पेज पर बेटा? 6.26। ठीक है। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, bought furniture for ₹500, furniture purchased goods on credit ₹4,000, sold goods on cash, cost price ₹500 but sold for ₹700, received rent ₹200, purchased goods for cash ₹1,000, withdrawal for personal use, paid to creditors, paid for salary. इसकी जर्नल एंट्री करना रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसने अकाउंटिंग, लेकिन फिर भी अपने एक जर्नल एंट्री एक बार कर लेनी चाहिए ताकि अपने से कहीं मिस्टेक नहीं हो। देखो एंट्री समझा रहा हूं। फर्स्ट क्या दे रखा है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 50,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, एडलेस की तो कोई बात ही नहीं होगी। कैश किधर आता है? एसेट से लायबिलिटी, एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटी से। सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कर रखा है? बॉट फर्नीचर फॉर ₹500, हमने फर्नीचर परचेज किया और कैश पेमेंट कर दिया। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। डेबिट वाट कम्स इन और डेबिट क्रेडिट वाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट और जो गया उसको क्या आया? फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹500। फर्नीचर तो फर्स्ट टाइम आया है, फर्नीचर एसेट्स में आएगा, इट इज अ टैंजिबल एसेट्स। और हमने कैश पे कर दिया तो मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, कैश में से रिड्यूस कर देंगे। नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन, क्या कर रखा है? परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की एंट्री बुक, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ₹4,000। हमने गुड्स परचेज किया, इट मींस गुड्स कम्स इनटू बिजनेस, मेरे बिजनेस में गुड्स आ रहा है, इसका मतलब मेरा स्टॉक मेंटेन हो रहा है। ये स्टॉक है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये एसेट साइड में किसमें आएगा? स्टॉक। और क्रेडिटर्स भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, क्रेडिटर्स हम लायबिलिटीज। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन बताओ बेटा। गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कॉस्ट ₹500। गुड्स सोल्ड फॉर कैश तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने में सेल किया? 700। मैंने गुड्स सेल टू कस्टमर, कस्टमर को गुड्स सेल किया और कैश रिसीव किया। कैश कम्स इनटू बिजनेस, मेरे बिजनेस में आ रहा है तो कैश बैलेंस मेरा इंक्रीज। और सेल का इफेक्ट मैंने दो बतलाया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है? 500। 500 का गुड्स कितने में सेल किया? 200। प्रॉफिट हो गया 200। मैंने गुड्स सेल किया तो स्टॉक गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहा है तो स्टॉक डिक्रीज। और प्रॉफिट को क्या करेंगे हम? कैपिटल में ऐड कर देंगे। नंबर फिफ्थ ट्रांजेक्शन, नंबर फिफ्थ पे देखो, रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव हुआ तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, रेंट इज इनकम,
हाँ। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रेंट में इनकम है, इसको सीआर करना है। कितना रेंट रिसीव हुआ? 200। कैश रिसीव हुआ तो कैश बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? और रेंट इज इनकम, इट इज ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट, तो इसको कैपिटल में ऐड करो। नेक्स्ट नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 6, परचेज द गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 1000। अब गुड्स परचेज किया तो गुड्स कम्स इनटू बिजनेस, तो मेरे बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा। और कैश पे कर दिया तो कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। नंबर 7, नेक्स्ट क्या करेगा? विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज की एंट्री बताओ। ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 700। ड्रॉविंग्स को क्या करते हैं बेटा? कैपिटल में से माइनस। कैपिटल में से माइनस, और कैश विड्रॉल कर रहा है माइनस होगा, कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। प्रियांशु समझना बेटा, बाद में उतार लेना। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना बेटा? 400। मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो मेरी ड्यू अमाउंट कम हो जाएगी, मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। और कैश पे किया तो मेरा कैश बैलेंस भी डिक्रीज होगा। लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड फॉर सैलरीज एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना है? 200। सैलरीज एक्सपेंसेस, ये लॉस हो रहा है, इसको कैपिटल में से माइनस, और कैश जा रहा है तो कैश बैलेंस डिक्रीज। इस जनरल एंट्री करने से आपको एक रफली आइडिया मिलेगा कि मुझे एसेट्स के कितने कॉलम बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एसेट्स 1, एसेट्स 2, और कहाँ एसेट्स आ रहे हैं? एसेट्स 3, और कहाँ रहे एसेट्स? यानी एसेट्स में केवल 3 ही कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना बेटा। यदि आप जनरल एंट्री नहीं करोगे और आपने कॉलम कम ज्यादा बना दिया तो बाद में आपको बात इरेजर यूज करना पड़ेगा, आपका काम वापस से रिवाइज हो जाएगा। लायबिलिटीज में कितने कॉलम है? लायबिलिटीज में 1, 2 2 ही है। तो देखो, मैं टोटल का कॉलम नहीं बना रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए, बाद में अपन टोटल का कॉलम भी बनाना सीखेंगे। यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर, और चाहे वो जनरल एंट्री आप यहां भी कर सकते हैं। एसेट्स में 3 कॉलम प्रिपेयर करने। एसेट्स 1 किसका? कैश। एसेट सेकंड फर्नीचर। एसेट्स थर्ड स्टॉक। ये एसेट्स में 3 कॉलम बनेंगे। उधर लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में 2 कॉलम बनेंगे, एक तो कैपिटल का और एक क्रेडिटर्स का। ठीक है बेटा, अब एक एक ट्रांजेक्शन को शो करना। डेबिटर का कॉलम नहीं बनेगा। डेबिटर से क्या ऐसे? मैंने नहीं पोस्ट में क्या? नहीं, अगर बनाया तो क्यों बनाएंगे जब जरूरत ही नहीं उसका कोई ट्रांजेक्शन? उस क्वेश्चन में जिसमें जरूरत है उसमें बनाना बेटा, है ना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ध्यान दीजिएगा। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कितने हैं? 50,000। और कैपिटल में 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश कॉलम 50,000 और एक कैपिटल कॉलम 50,000। पहला ही ट्रांजेक्शन है, एडलेस कुछ होना नहीं। अब सेकंड ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, फर्नीचर फर्स्ट टाइम आया, एसेट सेकंड कॉलम बनाया हमने, इसका कितना बेटा? 500। और कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो यहां कैश बैलेंस में माइनस करके लिख देना। डिक्रीज यानी ब्रैकेट में लिख देना, माइनस करना।
अब फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन के बाद आपको यहां लिखना है इक्वेशन क्या बनेगी। 50,000 में से 500 माइनस 49,500, इस कॉलम की टोटल 500 और इस कॉलम की टोटल 50,000। अब एवरी ट्रांजेक्शन के बाद आपको इफेक्ट बदलाना है। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, स्टॉक एसेट्स में थर्ड कॉलम बना है, उसमें आएगा कितना है बेटा 4,000। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में कॉलम बना है, उसमें भी 4,000 और किसी कॉलम में इफेक्ट नहीं है। 2 ही इफेक्ट आ रहे हैं, एक स्टॉक के कॉलम में और एक क्रेडिटर्स। अब इस थर्ड इक्वेशन के बाद, थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद वापस यहां पर लिखना न्यू इक्वेशन। क्या लिखोगे? वापस टोटल लगाओगे 49,500, इसकी टोटल 500, इसकी टोटल 4,000, इसकी टोटल 4,000, इसकी टोटल 50,000। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4, ट्रांजेक्शन नंबर 4 का इफेक्ट 3 जगह आ रहा है। कैश में प्लस होंगे कितने? ये कैश कॉलम में प्लस करना है। यहां पर स्टॉक माइनस होगा कितने से? 500। स्टॉक कॉलम में 500 माइनस करना है। कैपिटल में 200, कैपिटल कॉलम में 200 प्लस करना है। ये हुआ। जिसको माइनस करना उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया बेटा। न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। इसको ऐड किया तो 50,200, इसमें 4,000 प्लस में से 500 माइनस करना है 3,500, 4,000 और 50,000। ट्रांजेक्शन नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखो, कैश में प्लस करना है कितना? 200 और कैपिटल में भी प्लस करना है। 2 कॉलम में, एक तो कैश के कॉलम में और एक कैपिटल के कॉलम में 200 ऐड कर देना है। 5th नंबर ट्रांजेक्शन के बाद वापस एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन 50,000, इसका 500, 3,500, 4,000, 50,000, 400। ट्रांजेक्शन नंबर 6, ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखो, स्टॉक के कॉलम में इंक्रीज करना, प्लस करना 1,000 और कैश में से माइनस करना है। ये स्टॉक का कॉलम, इसमें 1,000 प्लस करना है और कैश में से 1,000 माइनस करना है। ये हुआ। वापस इसका इफेक्ट बदलाना है। न्यू इक्वेशन, इधर की टोटल 49,400, इधर की 500, इधर की 4,500, 4,000, 50,000, 400। मत बजाओ। 7th नंबर, इस 7th नंबर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ध्यान दीजिएगा। कैपिटल में से माइनस करना है और कैश में से माइनस करना है। 2 कॉलम में से माइनस होंगे, एक कैश कॉलम में से और एक कैपिटल कॉलम में से माइनस करना है। 2 कॉलम में से माइनस करना है। वापस एक न्यू इक्वेशन बनेगी आफ्टर ट्रांजेक्शन नंबर 7। इसमें से 700 माइनस किया तो 48,700, इसका अनचेंज एज इट इज है, एज इट इज। और इसमें 49,700। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 8th नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 8th नंबर ट्रांजेक्शन देखो, क्रेडिटर्स में से माइनस होना कितना? 400 और क्रेडिटर्स में से कैश में से, ये कैश में से माइनस और कौन से कॉलम? क्रेडिटर्स में से माइनस। न्यू इक्वेशन, इसमें से 400 माइनस कर दिया तो 48,300, इसमें 500, 4,500, इसमें से 400 माइनस किया तो, और इसमें 49,700। ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 9,
लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? कैपिटल में से माइनस और ये कैश कॉलम में से माइनस करना 200 और कैपिटल कॉलम में से माइनस करना 200। इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, तो हम इसको कह देते हैं लास्ट या फाइनल इक्वेशन। लास्ट या फाइनल इक्वेशन। इसमें से 200 माइनस किया, इसमें 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 49,500। ठीक है। अब एग्जाम में ये शो हो गया। अब इसको एग्जाम में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स में हमने जो कॉलम बनाए उनका फाइनल बैलेंस। एसेट्स में क्या क्या कॉलम बने? कैश, फर्नीचर और स्टॉक। लायबिलिटीज में बना क्रेडिटर्स और प्लस कैपिटल। इनका फाइनल बैलेंस लिखना है। इसका फाइनल बैलेंस कैश कॉलम का, इसका इसका क्रेडिटर्स का और इसका टोटल इसका 4500 एंड 500 5000 ऐड किया तो 53,100 और इसका भी 53,100। वो साइड टोटल इक्वल आ गया। अब इसने ऊपर क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में और लिखा है प्रेजेंट अब बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट मेरे पास पेज नहीं, मैं यहां बना देता हूं। अरे एक सेकंड आराम से 10 सेकंड से बहुत जगह। हाँ ध्यान दीजिएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट इधर लायबिलिटी साइड और इधर एसेट्स। जो फाइनल बैलेंस है वो दिखाना है। एसेट्स में कैश का फाइनल बैलेंस कितना है? 48,100। सेकंड कॉलम फर्नीचर का फाइनल बैलेंस 500। उसके बाद स्टॉक का फाइनल बैलेंस 4,500। लायबिलिटीज में चलते हैं। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स का फाइनल बैलेंस 600। एंड देन कैपिटल 49,500। और बोथ साइड टोटल इक्वल करनी। ठीक है। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछे। बता रहे